हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 19 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीकी को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, साइंट टेक्नोलॉजीज़ या फिर KPIT टेक्नोलॉजीज़। आपको बताना है कि भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको लॉन्च किया है KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने। आप यहाँ देख सकते हैं, KPIT Technologies unveiled India's first sodium-ion battery technology, which was developed in collaboration with the Indian Institute of Science, Education and Research, जो कि स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। सो KPIT की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया एंड द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू पोजेस अ प्रूवन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर द सोडियम आयन बैटरी स्टोरेज। तो आप ध्यान रखेंगे, KPIT भारत की पहली कंपनी है जिसने सोडियम आयन बैटरी स्टोरेज की सुविधा को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है, उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसको हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं INS शिशुमार, INS मगर, INS तरमुगली या फिर INS विशाल। आपको बताना है कि विशाखापट्टनम जो नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे कौन से इंडियन नेवल शिप को अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है INS तरमुगली। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑन December 14th, 2023, Indian Navy commissioned the fast attack craft Indian naval ship Termugli at the naval dockyard in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, Vice Admiral Sandeep Nathani, Chief of Material, was the chief guest for commissioning ceremony. और इस वेसल की बात करें तो इट वॉज बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल इन 2001। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द 2030 वर्ल्ड एक्सपो। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2030 विश्व एक्सपो जो है उसकी मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं रियाद, ओसाका, न्यू दिल्ली या फिर बीजिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 2030 वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन रियाद में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सऊदी अरेबियन कैपिटल रियाद वन द राइट टू होस्ट एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर। रियाद वन 119 वोट्स। इसके साथ ही और भी कुछ सिटीज़ थी जो इस रेस में थी। बुसान को 29 वोट्स मिले हैं, रोम को 17। सो रिजल्ट्स फ्रॉम 182 मेंबर्स ऑफ द पेरिस बेस्ड ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सपोजिशन शोड South Korea's port city of Busan and Rome in Italy were also in the running to host the 5 yearly that attracts millions of visitors and billions of dollars in investment. तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड एक्सपो 2030 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the International Day of Neutrality 2023 observed across the world? आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को। सो आप यहाँ देख सकते हैं, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12 दिसंबर 2023
to raise public awareness of the importance of neutrality in intergovernmental relations. So इस डे का एम है टू डेवलप पीसफुल, फ्रेंडली एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस एंड इनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबली। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेट किया गया था 2017 में और इसकी डेट है 12 दिसंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently recognized as the Time Magazine's 2023 Person of the Year and become the first woman to appear twice on Person of the Year cover? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किसे टाइम मैगजीन 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है और साथ ही वो पर्सन ऑफ द ईयर कवर पर 2 बार दिखाई देने वाली पहली महिला बन गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, टेलर एलिसन स्विफ्ट, ग्रेटा थनबर्ग या फिर एंजेला मार्केल। आपको बताना है कि इस वर्ष की टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर कौन है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हैं टेलर एलिसन स्विफ्ट। सो आप यहाँ देख सकते हैं Time, the news magazine based in the United States of America, has named the American singer and songwriter Taylor Allison Swift as its 2023 Person of the Year. And she also became the first person to be recognized for her achievements in the arts. So with this, she became the first woman to appear twice on the Person of the Year cover since the nominations began in 1927. इससे पहले 2017 में उनको टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रास लीला और रास महोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है रास महोत्सव या रास लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। आप यहाँ देख सकते हैं द एनुअल रास महोत्सव और रास लीला हैज स्टार्टेड इन असम्स माजुली, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। सो माजुली इज द कोर ऑफ असमीज न्यू वैष्णविज्म। द रिवर आइलैंड ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र हैज डजन्स ऑफ वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज लोकेटेड कॉल्ड सात्राज। तो आप ध्यान रखेंगे रास लीला या फिर रास महोत्सव ये संबंध रखता है असम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's न्यूहोम प्राइज फॉर एजुकेशन? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा न्यूहोम पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सविता लाडगे, संजीव प्रसाद, राजेश्वरी श्रीधर या फिर पुष्पक भट्टाचार्य। आपको बताना है न्यूहोम पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्मानित किया गया है सविता लाडगे को। सो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर सविता लाड फ्रॉम मुंबईज होमी भाभा Center for Science Education, Tata Institute of Fundamental Research has been awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's Newhome Prize for Education in recognition of her outstanding contribution to the chemistry education. So, her tireless advocacy for the significance of chemical education and her role in mentoring educators and spearheading impactful programs have significantly enhanced केमिस्ट्री एजुकेशन इन इंडिया। न्यूहोम प्राइज की बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द RSC सेलिब्रेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस एक्नॉलेजिंग इंडिविजुअल्स वर्किंग अक्रॉस वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष न्यूहोम प्राइज से सम्मानित किया गया है सविता लाडगे को। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।